हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश चैप्टर नंबर बच्चों 3rd एंड दिस इज द क्लास फॉर साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स फैकल्टी। तीनों ही संकायों के लिए ये आपकी क्लास है। तीसरा चैप्टर द गिटार प्लेयर एंड सेम्बर, 2 पार्ट इसमें दिए गए हैं। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको कल लिखवा चुका हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th के बारे में और इंग्लिश लिटरेचर नहीं, अंग्रेजी अनिवार्य की यहाँ बात चल रही है। ओके, चलिए आज के क्वेश्चंस यहाँ लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज द किंग डिस्प्लीज्ड? वाई वॉज द किंग डिस्प्लीज्ड? राजा क्यों अप्रसन्न था? वहन द प्रिंसेस, वहन जब द प्रिंसेस राजकुमारी ने बीट द शूटर्स, प्रणयार्थियों को हरा दिया एट विशलिंग, किसमें हरा दिया? विशलिंग मीन्स सीटी बजाने की प्रतियोगिता में। जब सीटी बजाने की प्रतियोगिता में जब राजकुमारी ने प्रणयार्थियों को हरा दिया तो राजा अप्रसन्न क्यों था? द किंग वॉज displeased to know that the princess, to know जान करके the princess राजकुमारी ने had defeated all the suitors in whistling contest. It meant, इसका मतलब था there was no suitable match for her and she would have to
रिमेन, और उसे रहना पड़ेगा अनमैरिड। कैसा रहना पड़ेगा? अविवाहित रहना पड़ेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Whom did the princess choose? Whom did the princess choose as her husband and why? राजकुमारी ने किसे अपना पति के रूप में चुना और क्यों? क्यों चुना था? किसे चुना था? उसने उन शूटर्स में से एक को चुन लिया था। लिखिए, होम को हटा द प्रिंसेस राजकुमारी ने chose the suitor who had accepted his defeat, जिसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया था। She found him humble enough to accept his defeat. And that too from a girl. क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त हो गए टेक्सुअल, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ और ले लेते हैं। व्हाट डज द स्टोरी कहानी स्वयंवर हमें क्या बताती है? टेल अस। स्वयंवर कहानी हमें क्या बताती है, ये इसमें देखना है। चलिए, द स्टोरी, ये कहानी द स्टोरी
स्वयंवर tells us about the narrow-mindedness of our society towards women. Men consider themselves superior to women and they do not like to get defeated at the hands of women. The society set certain वर्क फॉर विमेन। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। ये समाज औरतों के लिए कुछ निश्चित कार्य रखता है, कुछ निश्चित योगदान रखता है। ये सोसाइटी, ये समाज बिल्कुल नहीं चाहता कि औरतों को चार दीवारी से बाहर निकलना चाहिए और उनके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को बिल्कुल प्रदर्शित करना चाहिए। ये हमारा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक जो समाज है, वो ये बिल्कुल नहीं चाहता है। मातृसत्तात्मक तो समाज चाहता ही नहीं है। आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपके लिए कराता हूं। Why was the king displeased? Why means क्यों। द किंग माने राजा, डिस्प्लीज माने अप्रसन्न था। वहन द प्रिंसेस और राजकुमारी ने बीट हरा दिया। द स्वीटर्स माने सभी प्रणयार्थियों को एट विस्लिंग सीटी प्रतियोगिता में। द किंग वॉज डिस्प्लीज, राजा अप्रसन्न था। टू नो जान करके, दैट की द प्रिंसेस राजकुमारी ने हैड डिफीटेड हरा दिया था। ऑल द स्वीटर सभी प्रणयार्थियों को इन विस्लिंग कंटेस्ट सीटी प्रतियोगिता में। इट मीन्ट इसका मतलब था देयर वाज नो सूटेबल मैच, कोई उपयुक्त मेल नहीं था फॉर हर राजकुमारी के लिए। एंड शी वुड हैव टू रिमेन, और उसे रहना पड़ेगा अनमैरिड माने अविवाहित। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया बच्चों, Whom did the princess choose as her husband and why? Whom माने किसको, whom माने किसको,
द प्रिंसेस राजकुमारी ने डिड चूज माने चुना एज अ हस्बैंड अपने पति के रूप में, एंड वाई और क्यों। द प्रिंसेस राजकुमारी ने चोज चुन लिया था द स्वीटर मन उस प्रणयार्थी को हु हैड एक्सेप्टेड जिसने स्वीकार कर लिया था हिज डिफीट अपनी हार को, या हु हैड द करेज जिसमें साहस था टू एक्सेप्ट मन स्वीकार करने का हिज डिफीट अपनी हार। शी फाउंड हिम अम्बल, सी उसने फाउंड पाया हिम उसको, अम्बल माने विनम्र, एनफ माने पर्याप्त, टू एक्सेप्ट माने स्वीकार करने के लिए, हिज डिफीट अपनी हार, एंड दैट टू और वह भी फ्रॉम ए गर्ल एक लड़की से। व्हाट डज द स्टोरी स्वयंवर टेल अस, कहानी स्वयंवर हमें क्या बताती है। द स्टोरी कहानी स्वयंवर टेल्स अस हमें बताती है अबाउट द नैरो माइंडेडनेस मन संकीर्ण विचार ऑफ आवर सोसाइटी हमारे समाज के, टुवार्ड्स विमेन माने औरतों की ओर या औरतों के प्रति। मैन कंसीडर पुरुष समझते हैं, मैन एमियन लिखना है, ध्यान रखना है। देम सेल माने अपने आप को, सुपीरियर मन सर्वोच्च, टू विमेन माने औरतों से उच्च समझते हैं। एंड दे डू नॉट लाइक और वे पसंद नहीं करते हैं, टू गेट डिफीटेड माने हारा जाना, या टू बी डिफीटेड, टू बी भी लिख सकते हो। एट द हैंड्स माने हाथों, ऑफ विमेन माने औरतों के। द सोसाइटी ये समाज सेट निश्चित करता है, सर्टेन वर्क माने कुछ निश्चित कार्य, फॉर विमेन औरतों के लिए कुछ निश्चित रोल निश्चित योगदान देता है, बस कि औरत केवल यही काम कर सकती है और बाकी के काम ये नहीं कर सकते, पुरुष कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आपके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ समाप्त हो चुके हैं। अभी जो हम बात करेंगे यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चलेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन लिखिए, व्हाट वाज द राइट आंसर, क्या सही जवाब था अकॉर्डिंग टू द गर्ल, लड़की के अनुसार। लॉन्ग आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन यहां, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखा जा चुका है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू
द गर्ल, लड़की के अनुसार सही जवाब क्या था? डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न की हम बात करते हैं तो ये प्रश्न आपका 2 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखवा चुका हूं। अभी ये प्रश्न जहां दिया गया है वो दिया गया है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। फिर हमें क्या करना होगा? हमें ऊपर से पूरी कहानी बतानी पड़ेगी कि इस प्रकार से एक लड़की थी, वो गिटार बजा रही थी, वो पूरी कहानी आपको यहां लिखनी है। ओके डियर्स, चलिए चलते हैं। वन डे a girl was playing her guitar. The two passers-by, the two passers-by listen to her music and at once fell in love with her, और उससे प्रेम करने लग गए थे। The girl asked them whether they loved her or her music. They could not reply to our question. The next day, they answered that they would love her. वे उससे प्रेम करते थे या करेंगे। But the girl said that it was not right answer. पैरा चेंज कीजिए। According to the girl, the right answer was that one must love her with all her gifts, her possessions, and as she had been and
एज शी वुड बी इन फ्यूचर। ये सही जवाब था। चलिए बच्चों, आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका ट्रांसलेशन यहां करवाता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। व्हाट वॉज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल? लड़की के अनुसार सही जवाब क्या था? वन डे, एक दिन, एक गर्ल, एक लड़की वॉज प्लेइंग, बजा रही थी, हर गिटार, अपनी गिटार को। द टू पासर्स बाई, दो राहगीरों ने, लिसन, सुना, टू हर म्यूजिक, उसका संगीत। एंड एट वंस, तुरंत ही, फेल इन लव, प्रेम में पड़ गए थे, विद हर, उसके साथ। द गर्ल आस्क्ड देम, लड़की ने उनसे पूछा, वेदर की क्या, दे लव्ड हर, वो उससे प्रेम करते थे, और हर म्यूजिक, या उसके संगीत से प्रेम करते थे। दे कुड नॉट रिप्लाई, वो जवाब नहीं दे सके, टू हर क्वेश्चन, उसके प्रश्न का। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, दैट की दे वुड लव हर, वो उससे प्रेम करते थे। बट लेकिन द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, दैट इट वॉज नॉट राइट आंसर, ये सही जवाब नहीं था। अकॉर्डिंग टू द गर्ल, लड़की के अनुसार, द राइट आंसर, सही जवाब, वॉज था, दैट की वन, किसी व्यक्ति को, मस्ट लवर, उससे प्रेम करना होगा। विद ऑल हर गिफ्ट्स, उसके संपूर्ण प्रतिभाओं से प्रेम करना होगा। हर पजेशंस, उसके सामान से। एंड एज शी हैड बीन, और जैसी वो रही थी उससे। एंड एज शी वुड बी, और जैसी वो रहेगी, इन फ्यूचर माने भविष्य में, उससे। उन सभी चीज़ों से, सभी प्रतिभाओं से उसे प्रेम करना होगा, जैसी वो पहले थी, जैसी वो भविष्य में रहेगी, जैसी वो अब है। जो सामान, जो प्रतिभा, जो गिफ्ट, जो उपहार, जो पजेशन उसके पास है, उन सारी चीज़ों से उसे प्रेम करना होगा। चलिए, आप इसको कॉपी कीजिए। कॉपी नहीं करते हो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। ओके डियर्स, ये आपके अभी इस चैप्टर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, पूरा नहीं हुआ है, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। एक दो बच्चों के कमेंट पड़े थे कि सर वो पिछले दूसरा जो चैप्टर है उसमें एक दो क्वेश्चन रह गए हैं। जो क्वेश्चन आपके उसमें एक आध क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रह गए होंगे तो उनको आपको नेक्स्ट उसमें करवा दिया जाएगा, डोंट वरी। हो सकता है वो ध्यान पर नहीं रहे हों और नेक्स्ट क्लास हमने स्टार्ट कर दी हो। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं बच्चों। आपको जो क्वेश्चन यहाँ लिखाए जा रहे हैं टेक्सुअल क्वेश्चन, इन टेक्सुअल क्वेश्चन को आप अच्छे से करो और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको रिवीजन के समय पर फिर और करवाए जाएंगे, जो क्वेश्चन अंदर से आपको बन करके आए हुए हैं। ओके, चलिए इसी के साथ मैं यहाँ क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।